नमस्कार। साइंस एंड स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का विषय बड़ा ही खूबसूरत और मनोरम है। श्री रामचरितमानस का एक अंग किष्किंधा कांड के सुंदर शब्दों को हम लोग पढ़ेंगे, विचार करेंगे और क्या इसमें संदेश छुपा हुआ है उस पर विचार करेंगे। ब्रिलियंट बंगाली यूथ मॉन्क श्री स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, ऑल द पावर इज विद इन यू, ऑल द पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग। जाम्बवान जी, रीछपति जी किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी, मंकी गॉड, उनको इस बात का एहसास करा रहे हैं, उन्हें याद दिला रहे हैं कि आपके भीतर असीम शक्ति छुपी हुई है। आप चुप बैठे हैं, आप शांत बैठे हैं, आप भूल चुके हैं कि आपके भीतर ब्रह्मांड की शक्ति निवास कर रही है। दुनिया का कोई भी काम, कितना भी कठिन काम, दुर्लभ काम आपके प्रयास से और आपके द्वारा सफल होना निश्चित है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जरा याद करिए कि आपका किस लिए अवतार हुआ है, श्री राम जी के काम को सफल बनाने के लिए। तो हे हनुमान, हे पवन पुत्र, जाग जाओ, पहचान लो उन शक्तियों को, उन शक्तियों को याद कर लो जो तुम्हें ईश्वर से प्राप्त हुआ है। और ज़रा ये भी याद कर लो कि इस जीवन में आने का मकसद क्या है। और मोटिवेशनल गुरु रीछपति जाम्बवान जी के शब्दों को सुनकर हनुमान जी के अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है और वो अपने आप को पहचान जाते हैं। और धीरे धीरे उन्होंने श्री राम का नाम लेकर अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि वहाँ पर मौजूद लोग दंग रह गए कि ये वही हनुमान है या फिर एक नया हनुमान है। ठीक उसी प्रकार मानव जीवन में मैं हूँ, आप हो, इस संसार के सब व्यक्ति, जब आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, जब आप कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं और श्री राम का नाम लेते हैं, ईश्वर एक रूप अनेक, ईश्वर तो एक ही है और वो हर जगह मौजूद है। अपनी अपनी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है। कोई पुस्तक में भगवान को देखता, कोई अपनी पत्नी में भगवान को देखता, कोई अपनी पुत्री में भगवान को देखता, कोई मंदिर में विराजमान मूर्ति में भगवान को देखता है। लेकिन ईश्वर तो एक ही है। कोई गुरु नानक कहे, कोई वाहे गुरु कहे, कोई सीताराम कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई जीसस क्राइस्ट कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ईश्वर तो एक ही है और सिर्फ उसे प्रेम से ही हासिल किया जा सकता है और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। तो यहाँ पर रीछपति जी श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में क्या कहते हैं हनुमान से, आइए शुरू करते हैं। कहई रीछपति सुनु हनुमाना, कहई रीछपति सुनु हनुमाना, कहई रीछपति सुनु हनुमाना, कहई रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी
रहेहु बलवाना, का चुप साधी रहेहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। सुनत ही भयउ पर्वताकारा। कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहेहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जय श्री राम। इसमें जाम्बवान जी रीछपति जी श्री हनुमान जी को कहते हैं कि हे पवन पुत्र, हे रामदूत हनुमान जी, आप सुनिए, आप चुप क्यों बैठे हैं? आप बलवान हैं, आप पवन के समान बल में हैं, आपके पास बुद्धि है, विवेक है, विज्ञान है, इससे आप परिपूर्ण हैं। इस संसार में कौन से ऐसे कठिन काम हैं जो आप चाहेंगे और वो पूरा नहीं हो? कहने का तात्पर्य ये है कि आप इस संसार के सभी काम को करने में सामर्थ्यवान हैं, कैपेबल हैं। आपका जन्म राम काज के लिए हुआ है, श्री राम जी की सहायता करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए आपका अवतार हुआ है, हे पवन पुत्र। और इस बात को सुनते ही हनुमान जी ने पर्वत के समान, ह्यूज माउंटेन के जैसा अपने रूप को बढ़ाया है, जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद लोग भयभीत होने लगते हैं, डरने लगते हैं कि क्या ये वही हनुमान है। ठीक उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, ऑल द पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग। जब आप इस संसार में कोई अच्छा काम करने चलते हैं, भगवान का नाम लेकर चलते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेकर चलते हैं, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना रख कर नहीं चलते हैं, तो मेरी मानिए, ईश्वर की मानिए, ग्रंथ की मानिए, साहित्य की मानिए, आपको सफल होने से इस संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती, बल्कि इस संसार की जो शक्तियां हैं वो आपका सहयोग करेंगी, आपको आशीष देंगी, आपको आगे बढ़ाएंगी, आपको सफल बनाएंगी।
ह्यूमन लाइफ में मोटिवेशन का बहुत बड़ा मायना है, बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। अब इस बात को सुनना है और फैसला लेना है कि वो मोटिवेशनल गुरु कौन है आपके लाइफ में। आपकी मदर भी हो सकती है, आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपका नेबर भी हो सकता है। लेकिन जो भी मोटिवेशनल गुरु है वो कोई साधारण नहीं। आप उसको सुनेंगे और सुनते ही ऐसा लगेगा कि आपके अंदर नई चेतना का उद्भव हुआ है, ऊर्जा का संचार हुआ है और आप ऐसे कार्य को सफल कर देते हैं जो आपको भी अचंभित करती है। श्री राम को प्रणाम करते हैं और थैंक यू वेरी मच।